बाकी है बाप समान स्वयं को बनाना। इसमें नंबर 12 है। पाना था सो पा लिया माना, वो जो जानकारी सब मिल गई, बुद्धि में धारण हो गई। अब बात है बाप समान बनने की। शक्ति सेना को बाप दादा विशेष चढ़ती कला का सहयोग देते हैं, क्योंकि शक्तियों को माताओं को सबने नीचे गिराया है। अब बाप आकर के ऊंचा चढ़ाते हैं, अपने से भी आगे शक्तियों को रखते हैं। शक्तियों को विशेष खुशी होनी चाहिए। शक्तियों का चेहरा सदा चमकता हुआ दिखाई दे, क्योंकि बाप ने विशेष आगे रखा है। वैसे भी कोई अल्पकाल की प्राप्ति होती है तो वह चमक चेहरे पर दिखाई देती है। यह कितनी प्राप्ति है? माताएं कभी रोती तो नहीं हैं, कभी आंखों में आंसू भरते हैं? भाई लोग तो नहीं रोते हैं? कभी रोते तो नहीं हो? याद में रोते। तो यही पूछा, रोते तो नहीं? ये पूछा। हाँ, याद में रोना तो अच्छे हो। रोते तो नहीं होते। अब नैनों में रूहानियत आ गई। जहां रूहानियत होगी वहां पर आंसू नहीं होंगे। एक होता है अपनी कमजोरियों की वजह से रोना, बाबा को उलाहने देना, स्वयं से असंतुष्ट रहना। स्थूल आंखों से आंसू नहीं बहाते, लेकिन अंदर ही अंदर क्या करते हैं? रोते हैं, नहीं रोते? अंदर ही अंदर रोते रहते हैं। तो बाबा ने कहा जो रूहानियत, अब नैनों में रूहानियत आ गई। जहाँ रूहानियत होगी वहाँ आंसू नहीं होंगे। पांडव आंखों से रोते हैं या मन से? मन से रोते ही रहते हैं बेचारे। शक्तियाँ और माताएं आंखों से टप टप आंसू बहाती हैं, पांडव मन से रोते हैं। पूछा जब सुख के सागर में समाने वाले हो तो रोना कहाँ से आया? रोना अर्थात दुख की निशानी। सुख के सागर में समाये हुए रो कैसे सकते? कभी भी दुख की लहर स्वप्न में भी ना आए। स्वप्न भी सुख स्वरूप हो। सुख का सागर अपने समीप संबंध में आ गए। कौन समीप संबंध में आ गए? हाँ, कौन? सुख के सागर। तो सदा सुख में, खुशी में, कभी रोना नहीं। सतयुग में आपकी प्रजा रोएगी क्या? तो होवनहार राजा क्यों रोते? शक्तियां तो एक सैंपल हैं। अगर सैंपल रोने वाला होगा तो और सौदा कैसे करेंगे? शक्तियों को बना दिया सैंपल, और बाबा ने आगे आगे लाइन में बिठा दिया, लो यहाँ बैठ जाओ। और बैठते बस क्या शुरू हो गए, अपना ऐसे कमजोरी का रियलाइजेशन हो गया और रोने लगे। और देखने वाले सब भाग जाएंगे, नहीं भाग जाएंगे? अगर सैंपल रोने वाला होगा तो सौदा कैसे करेंगे? इसलिए कभी नहीं रोना। ना आंखों से रोना, ना मन से रोना।